ये तो मुहिम बड़ा अच्छा है। इस तरह से मुहिम चलते भी रहना चाहिए। बाकी मीडिया के जो चैनल हैं उन पे भी इस तरह का होना चाहिए कि कम से कम लोगों को ये पता चले सही क्या है, गलत क्या है, किस पे चुनाव होना चाहिए, राजनीति किस पे होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति की जो दिशा है और दशा है ये दोनों बदल चुका है। जिस बात को लेकर के राजनीति को बढ़ावा दिया गया और पक्ष विपक्ष बना, मंत्री बनाए गए, सांसद और विधायक बनने लगे, और जो संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया कि हर 5 साल पे चुनाव होगा, तो उन मुद्दों से हट करके राजनीति व्यक्तिगत दुश्मनी पे और एक दूसरे को लड़ाने में हावी हो गई। इन मुद्दों पे आपका यह कदम बहुत सराहनीय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम को और आपको कि आपने एक मंच तैयार किया जहाँ से लोगों को जानकारी मिले और लोग अपनी बातों को रख सकें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मतलब प्रगतिशील राजनीति पर बातें होती हैं, जिसमें आज प्रगतिशील राजनीति को हटाकर लोगों के मूल मुद्दे राजनीतिज्ञ भूलते जा रहे हैं। ऐसे में समस्याओं से जनता को दो चार होना पड़ता है। हम इस मंच के जरिए जनता की मूल समस्याओं को और जनता के मूल मुद्दों को लोगों के सामने लाते हैं, राजनीतिज्ञों के सामने लाते हैं। आज इसी बातों पर चर्चा करने के लिए एक चिकित्सक हमारे साथ हैं जिनका नाम डॉक्टर एस.के. कुशवाहा है, और यह पूर्व में एक ग्राम के लिए ग्राम सभा का पूरा प्रतिनिधित्व किए हैं, ग्राम प्रधान भी रहे हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर आज की राजनीति से ये कितना सहमत हैं और आज की राजनीति इन पे किस तरह का प्रभाव कर रही है और समाज में किस तरह के बदलाव चाहिए और किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। तो सबसे पहले आईपा में आपका स्वागत है सर। हम लोग इसमें हम लोगों ने शुरुआत करी है एक मुहिम की। इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? ये तो मुहिम बड़ा अच्छा है। इस तरह से मुहिम चलते भी रहना चाहिए। बाकी मीडिया के जो चैनल हैं उन पे भी इस तरह का होना चाहिए कि कम से कम लोगों को ये पता चले सही क्या है, गलत क्या है, किस पे चुनाव होना चाहिए, राजनीति किस पे होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति की जो दिशा है और दशा है ये दोनों बदल चुका है। जिस बात को लेकर के राजनीति को बढ़ावा दिया गया और पक्ष विपक्ष बना, मंत्री बनाए गए, सांसद और विधायक बनने लगे, और जो संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया कि हर 5 साल पे चुनाव होगा, तो उन मुद्दों से हट करके राजनीति व्यक्तिगत दुश्मनी पे और एक दूसरे को लड़ाने में हावी हो गई। इन मुद्दों पे आपका यह कदम बहुत सराहनीय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम को और आपको कि आपने एक मंच तैयार किया जहाँ से लोगों को जानकारी मिले और लोग अपनी बातों को रख सकें। अभी हम बात करेंगे, चूंकि आपने भी जंतु किया है और पूरा एक समय दिया है, 5 साल का समय आपने बिताया है, तो क्या रहती थी आपके जहन में बातें और किस सोच के साथ आप सुबह आपका आगाज होता था और कैसे आप लोगों को देखते थे? देखिए, जब मैं ग्राम प्रधान नहीं था तो मैं ये सोचता था कि आखिर ऐसी क्या कारण है कि इस स्कूल है, नाली है, रोड पे पानी लग रहा है, जगह जगह दिक्कतें हो रही हैं। जो प्रधान हो रहा है वो गांव में पैसा खर्च करने के लिए ही हो रहा है, सरकार पैसे दे रही है, तो कहाँ वो दिक्कत आ रही है कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं। फिर अचानक मेरे मन में आया और संजोग ऐसा बना कि मैं ग्राम प्रधान हो गया। और ग्राम प्रधान होने के बाद हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम नाली बनवाएं, स्कूल बनवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोग पड़ रहे हैं उस चीज़ों को हम कंट्रोल करें कि सफाई ज़्यादा रहे ताकि बीमार लोग कम पड़ें। जो आदमी चिल्लाता है, हम लोग चिल्लाते हैं, जिम्मेदार और गार्जियन सारे लोग चिल्लाते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस ज़्यादा ले रहे हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी ये रही है, हमारी भी कमी ये रही कि भाई हम सरकारी स्कूलों को इस लायक ही बना दें कि हमारे गांव के बच्चे उसमें पढ़ें और फ्री में पढ़ें। लेकिन उस तरह की सुविधाएं ना होने की वजह से बच्चे उसमें नहीं जा रहे थे। आज हमने वो उस बदलाव को लाया, और जब बदलाव लाया तो काफ़ी लोग हमें मजाक भी उड़ाए कि ये चले हैं बदलाव करने, ये करने, वो करने। लेकिन हमने एक वो किया, और कुछ पूर्व के जिलाधिकारी जो रहे, पहले रहे शिक्षा विभाग में भी जो लोग रहे, तो उन लोगों ने भी बाद में देखा तो ये देखा कि अच्छा काम हो रहा है, तो उन लोगों का भी अच्छा सपोर्ट रहा मेरे साथ। लेकिन यही चीज़ जो सांसद और विधायक हो रहे हैं वो पता नहीं क्यों इस तरह नहीं सोच पा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। केवल जात धर्म पे किसी को परेशान करना, व्यक्तिगत राजनीति को लेकर व्यक्तिगत दुश्मन बना देना, लोगों में एक अलग से एक वो आ जा रही है,
दुश्मनी भाव पैदा हो जा रहा है कि फला आदमी फला के साथ है तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, फला ये बोल रहा है तो मैं उसके खिलाफ में बोलूँगा। तो लड़ाई भिड़ाई ज़्यादा ही हो रही है कुछ धर्म और धर्म को और जाति को लेकर के, जो कि यह आने वाली पीढ़ी को लेकर के आने वाले समय में यह बहुत ही भयानक स्थिति आने वाली है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अभी इन सब मुद्दों की बात करें, इन सारे मुद्दों के बीच जनता के मुद्दे कहाँ रह जाते हैं, जिनको लेके जनप्रतिनिधि जनता के बीच वोट मांगते हैं और चुने जाते हैं, फिर ये जनता के मुद्दे यहाँ से छूट कैसे जाते हैं? जनता खुद ही मजा ले रही है। जनता तो ये कहती है कि जनता के भी कहीं ना कहीं, अब क्या बताएं, हम भी उसी जनता में हैं, हमें भी मूड में ये रहता है कि ठीक है फला ने काम किया, बदलाव होना चाहिए। भाई बदलाव क्या होना चाहिए? बदलाव ये होना चाहिए कि अगर बुरा काम हो रहा है तो उसका बदलाव होना चाहिए, अच्छा काम हो रहा है तो उसका तारीफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो नेता हमारे बीच आते हैं आज वो अच्छे अच्छे सपने तो दिखाते हैं, अब तो सपने भी वो नहीं दिखा रहे हैं, वो सीधे ये घोषित कर दे रहे, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि फला पार्टी को आप वोट देंगे तो आप राष्ट्रभक्त हुए, अगर आप दूसरे को दिए तो आप देशद्रोही हो गए। आप खुद मतलब नेता ही बांट दे रहे हैं और जनता अपने आप में बढ़ जा रही है। वही बात कुछ क्या कहा जाए, बदतमीज टाइप के लोग भी हैं जो इस तरह की बातें बोल करके और समाज में गंदगी जो फैलाया जा रहा है, नफरत भरी गंदगी फैलाया जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। रात दिन लोग एग्रेसिव हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति। चुनाव तो अभी 10 तारीख के बाद बीत जा रहा है, 10 तारीख तक गणना वरना हो जाएगा, बीत जाएगा। लेकिन जिस तरह का भाषा और ये सब चल रहा है, लोगों के बीच में एक दूसरे की कटुता उत्पन्न हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी में ये दुश्मनी का बीज बोया जा रहा है जो कभी एक नहीं हो सके। और अगर बात करें अब भाषा की आ गई, तो राजनीतिक भाषा जो है वो कितना बदल चुकी है। पहले भी आप लोगों ने राजनीति करी, इस समय भी आप राजनीति में सक्रिय हैं और जान रहे हैं, देख रहे हैं सब चीज, तो क्या लगता है कि क्या अंतर दिख रहा है राजनीतिक भाषा और राजनीतिक भाषा? तो एकदम से यह कहीं ना कहीं हमारे और आपके दूषित मानसिकता और बीमार मानसिकता को प्रमाणित करता है ये सब वर्ड और ये सब काम जो है। अभी बात करें, अब गांव की तरफ हम लौटते हैं, तो गांव में चूंकि आपने काफी लंबा समय बिताया है, समस्याएं रहती हैं कि वहां के जनप्रतिनिधि अगर काम भी करना चाहता है तो किन सिस्टमों में फंस जाता है, या क्या सिस्टम है जिसकी वजह से उसे दिक्कतें उठानी पड़ती हैं? अब सिस्टम क्या, सिस्टम तो यही रहता है कि जैसे आप काम करना चाह रहे हैं तो कुछ अधिकारी हैं जो एकदम से कमीशन के लिए भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, काम आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सरकारें जो आ जाएंगी वो जैसे काम, कोई प्लान है कि ये काम अब ऐसे है, तो दूसरी सरकार आएगी तो उसको चेंज कर देगी कि ऐसे नहीं, अब ऐसे होना चाहिए। तो ये सब दिक्कतें आती रहती हैं। रास्ता बनवाने चाहिए तो गांव में रास्ते के लिए कोई नक्शा नहीं बना, आज तक किसी सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि गांव में रास्ता कहाँ से जाएगा, नालियाँ कहाँ से जाएंगी, कितनी चौड़ी हैं। तो जो जहाँ तक अतिक्रमण किया हुआ है वो अपना दबाव बनाता है, चारों तरफ से लड़ाई झगड़ा होता है। ये भी एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी है। जैसे अभी यहाँ नेबुआ नौरेमिया में आप लोग गए होंगे, घटना घट गई, इतनी बड़ी घटना घटी जहाँ 13 लोग मर गए। जैसे कुआं का निर्माण तो इसलिए हुआ हर जगह की जल स्तर मेंटेन रहेगा, अब उसको उस पर स्लैब पड़ना ही नहीं चाहिए। वह कुएं का जो स्लैब पड़ा था वही पूरी की पूरी भ्रष्टाचार, उसमें एकदम भ्रष्टाचार हुआ और वो 13 लोगों की जो जान है उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ऐसे कहिए। और इसमें प्रशासन, मान लीजिए आपने भी कहा कि भ्रष्टाचार की भेंट, तो इसमें इस तरह के मामलों में प्रशासन क्या करता है? प्रशासन का क्या रवैया रहता है? प्रशासन तो बचाता है, क्योंकि एट लास्ट प्रशासन तो ये जानता है कि इस पे कार्रवाई जो होगी कहीं ना कहीं हम भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, किसी तरह से लिपापोती करना चाहता है। और जनता तो सिर्फ ये सुनना चाहती है, जनता तो किसी के विरोध, जैसे जनता, हम तो ये कहते हैं जनता को कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए, तो विकास वैसे भी नहीं होना है। और नेता हमारा आपका टेस्ट जान चुके हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि नेता जो है वो कह के तो जा रहे हैं विकास कराएंगे, लेकिन वो करा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा आपका टेस्ट वो जान रहे हैं कि पब्लिक लड़ के मजा लेना चाह रही है। क्योंकि आपने बच्चों की शिक्षा पे एक अच्छा काम किया था अपने गांव में, स्कूल पे, तो आजकल के बच्चों की और राजनीति कैसे जोड़ा जा रहा है, किस तरह का उनका प्रयोग है और किस तरह से ये भविष्य के लिए अच्छा है या बुरा, आप क्या सोचते हैं? देखिए, बच्चों को तो अभी, बच्चों की तो स्थिति यह है कि मैं देखा हूँ फेसबुक पे, मैं कई लोगों का जो छोटे बच्चों का ही हमें लगता है वो छोटे बच्चे हैं, जो फोटो लगा रहता है डीपी में, उसको देखा जाए, उसका डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ मैं, तो जो उनका भाषा रहता है बहुत अमर्यादित रहता है। किसी भी नेता के विषय में कुछ भी वो बोल जाते हैं, उनके पर्सनल लाइफ में घुस के कुछ भी बोल देते हैं।
तो हमें लगता है कि उनके और भी लोग देखते होंगे, उनके गार्जियन भी, तो वो नहीं डांटते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी नेता, तो हमें तो नहीं लग रहा है इस समय में भी कोई ये चाहता हो, कोई ये चाह रहा है कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, ऐसा कोई प्लान नहीं है उनके पास। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास आपकी सरकार है तो आपके पास बच्चों को आगे बढ़ाने का और शिक्षा आगे बढ़ाने का और सच पूछिए तो देश आगे बढ़ाने का अगर आपके पास प्लान है तो आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे दीजिए, अच्छा और सस्ता स्वास्थ्य सुविधा दे दीजिए, इस किसानों को सस्ती और अच्छी सुविधाएं मुहैया करा दीजिए। इसके बाद आपको विकास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद अपने आप विकास कर लेगी अपना। दो तरह का है, एक तो साक्षर हो जाना है और एक शिक्षित हो जाना है। साक्षर हो जाना मतलब कि बैंक में गए, हम सिग्नेचर अपना दस्तखत कर दिए और पैसा निकाल लिए तो हो गए, साक्षर हो गए। शिक्षित तो हो गया कि जो सही और गलत का निर्णय ले ले। तो अब तक जो व्यवस्थाएं चली, हमें तो यही लगता है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जनता को साक्षर बनाने का प्रयास किया गया कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए। हो गई है कि जिस विभाग में हम हैं उससे अच्छा काम हम दूसरे विभाग में, जैसे सपोज कर लीजिए कोई दरोगा जी हैं, वो किसी स्कूल में चले गए और लगे पढ़ाने, उनको ये लगता है कि मैं ये काम अच्छा कर लूँगा। भैया आप अच्छा करना चाहते हैं तो जिसमें है आप उसमें ईमानदारी से और अच्छा करके दिखाइए ना। दूसरे के कामों में घुस के अच्छा कर देना एक आध घंटे के लिए वो अच्छा है। जैसे कोई और अधिकारी हैं दूसरे काम में घुस के टांग लड़ाएंगे, वैसे ही कोरोना काल में भी मैं देखा, पूरे कोरोना काल में मैं देखा जो व्यक्ति टीवी पे आके बोल रहा था कि हाथ को सैनिटाइज करिए, ये सावधानी बरतिए, वो सावधानी बरतिए, उस चेयर पे कभी डॉक्टरों को बैठा के नहीं समझवाया गया कि आप ये चीज़ सावधानी बरतिए, ऐसे सावधानी बरतिए, वैसे सावधानी बरतिए। दूसरे में एंट्री मारने की बहुत तेजी रहती है, मैं देखता हूँ। अभी जैसे हीरो हो गए वो नेता बनने के जुगाड़ में है, जो नेता बन गए वो हीरो बनने के जुगाड़ में है। तो ऐसा कौन सा व्यवस्था है? मतलब ये जो दूसरे के काम में घुस घुस के ये जो देश में चल रहा है अभी फिलहाल, ये आगे जाके बहुत घातक होगा, बहुत ही घातक होगा। अभी हम लोगों को लग रहा है कि आसान चीज़ है, मतलब एक दूसरे को ये आप सोचिए, ये जो बात चल रही है ये दूसरे को नीचा दिखाने का एक हमारी आपकी सोच है। हमारी सोच है कि दूसरे को हम नीचा दिखाएं। जैसे मैं ग्राम प्रधान हुआ, जब मैं ग्राम प्रधान नहीं था तो हम अब दूसरे को गरियाते फिरें, और जब खुद ग्राम प्रधान हो गए तो काम चोरी करें, काम न करें, तो ये गलत बात है ना। इसीलिए जब हमको मौका मिला तो हमने वो चीज़ किया कि कल को अगर हम किसी को बुराई कर रहे हैं कि आप काम नहीं करा रहे हैं तो मेरे मुंह पे कोई उल्टा थूके ना। अभी क्या लगता है, जैसे आपके गांव की हम बात करें तो किन मुद्दों को आप अभी अपने जहन में रखे हैं कि क्या चीज़ें नहीं सुधार सके और क्या चीज़ें अभी सुधारनी बाकी हैं जिसके लिए आप काम कर रहे होंगे? खेल कूद में भी बच्चों को अच्छा सुविधा देने का प्लान था। मेरा ये प्रयास था कि ऐसा किया जाए कि बच्चों को एक अच्छा सा तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर टाइप का, इस तरह का जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना चलाएं इस तरह सा। तो बहुत सारे प्लान थे अभी, लेकिन वो ऐसे अभी दिख नहीं रहा है। तो क्या लगता है अभी जो राजनीति में बातें हो रही हैं, राजनीति की जो सिस्टम बदल रहे हैं, प्रगतिशील राजनीति को लाने के लिए क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? मुख्य कुछ टॉपिक्स बताइए जिससे कि हमें लगे कि हाँ वो चीज़ें कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ सिंपल सा बताऊं, जैसे कोई नेता या कहीं की भी, मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अगर सच में चाहा जाए सुधार करना और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कहीं से न कहीं हमारे अनर्गल जो महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैं, इच्छाएँ बढ़ रही हैं, उसकी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जैसे सपोज कर लीजिए अगर शिक्षा फ्री हो जाए और अच्छी से अच्छी और मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी शिक्षा अगर फ्री हो जाए, किसी का बच्चा कितनों पढ़ाकू हो और कह दिया जाए 2 क्लास में एक साथ पढ़ाई करो, 2 स्कूल में, पढ़ पाएगा वो? नहीं पढ़ पाएगा। इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। तो जहां आपको फ्री करना चाहिए वहां फ्री कर नहीं रहे हैं, जहां जनता को अपाहिज बनाना है वहां आप फ्री कर रहे हैं, आप जनता को अपाहिज कर रहे हैं। तो जनता को आप अपाहिज ना करिए। मेरी सभी सरकार से और सभी नेताओं से ये विशेष अनुरोध है कि जनता को अपाहिज ना करें, क्योंकि जनता अपाहिज हो गई तो उनको वोट डालने भी नहीं जाना चाहेगी जनता। ये ध्यान रखें, आने वाली समय की ये हालत होगी और देश गर्त में जाएगा। जी,
तो जैसा कि आपने डॉक्टर एस.के. कुशवाहा जी को सुना कि इन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा कि लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा और किसानों के लिए खादों की व्यवस्थाएं और उनके मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सरकार को करनी चाहिए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अभी ये जो बदलाव है, इस बदलाव के लिए काफ़ी कुछ करना है, और अगर ये बदलाव नहीं किया गया तो वाकई हमारे देश के लिए आगे बड़ा खतरा हो सकता है।